एक नाग ने किया एक राजकुमारी को गर्भवती। रहस्यमयी झील और अजनबी नाग। बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में बसी थी राजपुरी रियासत। यहाँ की राजकुमारी यशोधरा रूप और बुद्धि की मूर्ति थी। वो अक्सर महल की बंधी दुनिया से भागकर एक सुनसान झील के पास जाती थी। एक दिन झील में स्नान करते वक्त उसे अपने शरीर पर किसी की दृष्टि का एहसास हुआ। पानी में हलचल हुई और झील के मध्य से एक तेज रोशनी निकली। उसमें से निकला एक सुनहरा नाग, जिसकी आंखें जैसे हजारों रहस्यों से भरी थीं। वो सांप कोई आम जीव नहीं था। वो नागलोक से निष्कासित एक नागराज था, जिसे श्राप मिला था कि जब तक वह किसी मानव स्त्री के सच्चे प्रेम से नहीं बंधेगा, वो नाग रूप में ही रहेगा। प्रेम, रहस्य और आधा सत्य की यह कहानी। रात के समय नागराज एक युवा पुरुष का रूप ले लेता था, बेहद आकर्षक। केवल एक चंद्रमणि से ढका शरीर, जो उसकी नाभि से नीचे तक लिपटी होती थी। राजकुमारी उससे मिलने झील पर आती रही और दोनों के बीच एक अनकहा प्रेम पनपने लगा। राजकुमारी को यह भी ज्ञात नहीं था कि उसके सपनों में आने वाला पुरुष और नाग एक ही है। एक दिन नागराज ने कहा, अगर तू मुझसे सच्चा प्रेम करती है तो अगली पूर्णिमा को झील के बीच स्थित चट्टान पर आना। वहां एक रहस्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राजकुमारी ने वैसा ही किया जैसा नागराज ने उससे कहा था। पूर्णिमा की रात वो झील के मध्य गई। वहां नागराज ने अपना असली रूप दिखाया। वो विशाल, चमकते हुए फनों वाला देव स्वरूप नाग बना और राजकुमारी ने बिना डरे उसे अपनाया। उस रात आकाश गरजा, झील में तूफान आया और अगली सुबह राजकुमारी बेहोश मिली। उसे होश आया तो उसने खुद को झील के किनारे पाया, पर अब उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। कुछ सप्ताह बाद राजमहल में हड़कंप मच गया। राजकुमारी गर्भवती थी, पर उसने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं था। न कोई विवाह हुआ, न कोई प्रेमी। सब कुछ रहस्य था। राजवैद्य ने जांच की और कहा, ये कोई सामान्य गर्भ नहीं है, ये दिव्य है। इस बच्चे के भीतर नागमणि की शक्ति है, रहस्य की गहराई। राजकुमारी ने सबको सच बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। पर जब उस रात उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा तो उसे सांप की फुफकार सुनाई दी और एक धीमी आवाज आई, मैं तेरे भीतर हूं प्रिय, अब हमेशा के लिए। हमारा प्रेम अब एक अमर संतति का रूप ले चुका है। आगे कहानी में क्या होता? क्या यह प्रेम था या श्राप? क्या नागराज सच में प्रेमी था या छलिया? और जो संतान जन्म लेगी, क्या वह मानव होगी या नाग? जानने के लिए जुड़े रहिए। अगले भाग में होगा नागपुत्र का जन्म और एक नया अध्याय खुलेगा। आगे की कहानी जानने के लिए आप लोगों को हमारे जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जल्दी से सब्सक्राइब करिए।